जिंदगी, बिलखते लोग, और जब भी जंग होती है तो जीत हार चाहे किसी की भी हो, जिंदगी को रोना होता है और वो रोती है। आज ईरान के साथ इजराइल और अमेरिका की जंग का फलसफा भी यही है। चारों ओर तबाही ही तबाही, और बरसते बमों का सिलसिला कब थमेगा ये किसी को नहीं पता। कहते हैं द मिलिट्री डोंट स्टार्ट वॉर्स, पॉलिटिशियंस डू, बट क्वेश्चन इज व्हाई। और आखिर इस जंग से किसका फायदा होगा, किसका नुकसान होगा, और उससे भी बड़ी बात वो कि कौन है जो जंग में सीधे शामिल नहीं होते हुए भी उसका फायदा ले रहा है। वो शामिल तो नहीं है, लेकिन वो तमाशबीन भर भी नहीं है, और इस जंग में उनका फायदा भी जुड़ा है, और वो इसमें दबे पांव अपना किरदार भी निभा रहे हैं। तो आज हम पॉलिटिकल कॉरिडोर में उन्हीं देशों को बेनकाब करेंगे और बताएंगे आपको कि ये जंग पूरी दुनिया पर ना सिर्फ असर डाल रही है, बल्कि इस जंग के शोलों में दुनिया भर को जला देने की ताकत भी है। पर पहले उस देश का दर्द जो बम के धमाकों और मिसाइल के शोलों से खाक हुआ जा रहा है, उसको समझ लेते हैं। लेकिन वो देश हार मानने के लिए तैयार नहीं। अब तक इस जंग में 2000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। ईरान में 32 लाख लोग बेघर हो चुके हैं, तो वहीं 10,000 से ज्यादा घर मिट्टी में मिल चुके हैं, और ये ईरान फिलहाल हार मानने को, नेगोशिएशंस को, बातचीत को तैयार नहीं नजर आ रहा। लेबनान में 5,000 लोग अपना घर छोड़कर बाहर जा चुके हैं, मजबूर हुए हैं घर बार छोड़ने के लिए। तो इजराइल में भी 3,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए, और अभी न जाने कितनी जानें और जाएंगी, कितने बदनसीब और बेघर होंगे ये पता ही नहीं। चिपक रहा है बदन पर लहू से पैरहान, चिपक रहा है बदन पर लहू से पैरहान, हमारी जेब को अब हाजते रफू क्या है। यानी जंग की आग में झुलसती जिंदगियां सब कुछ गंवा चुकी हैं, उनके पास अब कुछ छिपाने के लिए नहीं बचा है। सामने है सिर्फ और सिर्फ बदला, लेकिन इस बदले की कीमत कहीं पूरी इंसानियत को ना भुगतनी पड़ जाए, क्योंकि इस जंग के साथ दुनिया अब 2 अलग अलग मोर्चों पर एकजुट हो रही है। और इतिहास गवाह है कि दुनिया जब 2 खेमों में बढ़ जाती है और विचारधाराएं टकराती हैं, और यही टकराव एक महायुद्ध का केंद्र बन जाता है। क्या इस महायुद्ध की आहट आपको भी सुनाई दे रही है? ईरान न सिर्फ अमेरिका और इजराइल से दुश्मनी मोल ले रहा है, बल्कि ईरान के निशाने पर उसके पड़ोसी देश भी हैं, जिसके पीछे एक सोची समझी स्ट्रेटजी है। वो मिसाइलों की लड़ाई नहीं लड़ रहा, वो उन देशों की और दुनिया की इकोनॉमिक कमर तोड़ रहा है, ऑयल के आवाजाही को रेस्ट्रिक्ट करके, क्योंकि खाड़ी के वो तमाम देश हैं जहां से दुनिया भर को तेल सप्लाई होता है। वो चाहता है कि अमेरिका पर प्रेशर क्रिएट हो दुनिया भर का। वो इकोनॉमिक कमर तोड़ रहा है अमेरिका की भी, क्योंकि वो झुकने को तैयार नहीं है। क्योंकि ईरान ने इजराइल ही नहीं, बल्कि बहरीन, कुवैत, मिस्र, ओमान, इराक, कतर, तुर्की, सऊदी अरब से साइप्रस तक किसी भी देश को नहीं छोड़ा। इन देशों के अमेरिकी बेस पर तो हमला किया ही है। ईरान ने मिडिल ईस्ट में यूएस की ताकत को कम करने के लिए ये पूरा हमला किया, लेकिन
हमला सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि ईरान के हमलों को उसके पड़ोसी देशों ने अपनी संप्रभुता पर भी हमले की तरह देखा है। यानी अमेरिका को कमजोर करने की नीयत से ईरान ने जिसको निशाना बनाया उस पर दुश्मनी मोल ले ली है। लेकिन ये शायद ऐसा लग रहा होगा कि ये सिर्फ अमेरिका के लिए है, ये पूरे विश्व की इकोनॉमिक कमर तोड़ने के लिए है। इसलिए ना सिर्फ बेस को टारगेट किया गया, आपने देखा कि दुबई की बहुत सारी अलग अलग जगहों को, सिविल जगहों को, होटल्स को भी टारगेट किया गया, जिससे कि बैंकिंग सेक्टर, पूरा ये ऑयल का जो रास्ता है या वो देश जो ऑयल सप्लाई करते हैं उन सब की कमर तोड़ी जाए, जिससे कि अमेरिका पर प्रेशर क्रिएट हो।